हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस यहाँ पे आपका चल रहा है किरण बुक से स्पीच यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसका मैं अब तक आपको 3 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 60 तक सोल्व करवा चुका हूँ। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से आगे की, और जितने क्वेश्चन कर सकते हैं उतने इसमें देखेंगे हम लोग। गाइस जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको क्वेश्चंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बनाना है, आपको सिर्फ उन्हें बाहर निकालना है जो इसमें शामिल नहीं हो सकते। जैसे कि अगला सेंटेंस है, कह रहा है कि आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बेंगलोर दिस वीक। जैसे कि आपको वहाँ पे दिख रहा है विल, आपको दिखना चाहिए वुड, दिस दिख रहा है तो आपको देखना है दैट। कितनों में है आपको पहले ओनर ढूंढना है, उसके बाद में बात बढ़नी है। आई टोल्ड माई मदर, यहाँ पर सेंटेंस में कंजक्शन नहीं आया इससे बाहर। आई टोल्ड माई मदर दैट आई वुड सर्टेनली टेक हर टू बेंगलोर दैट वीक, इसमें शामिल। आई टोल्ड माई मदर दैट शी वुड, गाइस यहाँ पर सेंटेंस में उसने शी वुड सर्टेनली टेक हर टू बेंगलोर दैट वीक, शी का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे आई का इस्तेमाल किया है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार आई ही रहेगा, शी की वजह से बाहर हुआ। अगला है आई टोल्ड टू, यहाँ पर टोल्ड टू नहीं होगा क्योंकि सेड टू को हटा करके ही टोल्ड लगाया जाता है। और वैसे भी गाइस ध्यान रखें, टेल के साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं आया करती है। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 62, क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक माई को पैसेंजर आस्क मी। सेंटेंस शुरू आपका हाउ लॉन्ग से, सेंटेंस आपका हाउ लॉन्ग से ही कनेक्टेड होगा। यस, ध्यान रखें। सो माई को पैसेंजर आस्क मी हाउ लॉन्ग डज, उसके बाद में ध्यान रखें गाइज, हाउ लॉन्ग के तुरंत बाद आपको लगाना होगा एक सब्जेक्ट। डायरेक्ट आप उसके बाद में वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए पहला ऑप्शन हुआ रेस से बाहर आपका। आई आस्क माई को पैसेंजर हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक, गए यहाँ पे सेंटेंस में उसने द जर्नी वुड टेक आ भी सकता है यहाँ पे या नहीं भी कह सकते हैं, अभी देखते हैं अगला सेंटेंस को। माई को पैसेंजर वांटेड टू नो हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक, बिल्कुल। माई को पैसेंजर आस्क मी हाउ लॉन्ग द जर्नी डिड टेक, तो डिड की वजह से बाहर हुआ सेकंड। और थर्ड में अब मुझे यहाँ डाउट हो गया है, आई आस्क माई पैसेंजर, यहाँ पे माई को पैसेंजर वांटेड टू नो से सेंटेंस को उसने बनाया है, जो कि यहाँ पर सेंटेंस ठीक है क्योंकि सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट था, जो डायरेक्ट था वो आपका माई को पैसेंजर आस्क मी से ही था। आप यहाँ पे आई आस्क माई को पैसेंजर नहीं कर सकते, सेंटेंस को पैसिव में ले जाएगा, इसलिए रेस से बाहर हुआ। सेंटेंस का थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 63 क्या कह रहा है, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सोल्व द पजल सो क्विकली सेड द मदर। यहाँ पर फिर से सेंटेंस शुरू हुआ आपका WH फैमिली से। किससे शुरू हुआ है, WH फैमिली से। तो सेंटेंस को WH फैमिली से ही कनेक्ट करना होगा, सेंटेंस हमारा हाउस से ही कनेक्ट होगा, ये बात ध्यान रखें। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या क्या हैं। द मदर एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली दैट इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सोल्व द पजल सो क्विकली। देखिए यहाँ पे सेंटेंस को एक्सक्लेम्ड से बनाया गया है। अगला ऑप्शन द मदर एक्सप्रेस दैट, ये तो होने से रहा, एक से लाख तक भी। द मदर टोल्ड दैट ही वॉज, ये भी होने से रहा। द मदर एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही वॉज क्लेवर इनफ टू सोल्व द पजल, जी नहीं। अब आपकी मजबूरी है कि आपको फर्स्ट ही ऑप्शन लगाना होगा इसका। 64 देखिएगा, ही सैड ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। देखिए ये एक नेचुरल हैबिट पे सेंटेंस है। सेंटेंस जो आपका आपकी आदत को शो कर रहा है, और आदत को शो करने के लिए हम लोग कभी भी सेंटेंस को चेंज नहीं क्या करते हैं। तो सेंटेंस आपका एज इट इज़ रहेगा, यानी कि वर्ब सेम रहेगी। गोज आपकी ही के हिसाब से आई है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि गो आ जाए, इसलिए कम से कम पहला बाहर, तीसरा बाहर, फोर्थ बाहर। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आँख मिच के लगा दीजिएगा। आई रीइटरेटेड आई डोंट केयर अबाउट द जॉब, यहाँ पे उसने लगाया डोंट, आपको ढूंढना है डिडंट। क्या ढूंढना है, डिडंट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट भी आपका आई ही है, तो आपका आई ही रहने वाला है। सेंटेंस में जो इसने वर्ड लगाया ये भी यही रहेगा, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। फर्स्ट और थर्ड आपका रेस में अभी तक शामिल है। यहाँ पर फर्स्ट में आई डेंट केयर अबाउट द जॉब, दैट आई डेंट केयर अबाउट द जॉब। आई रिट्रीटेड दैट, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में दैट यानी कि एज ए कंजक्शन नहीं है, जो कि बाहर हुआ।
सेंटेंस का आंसर आपका हो गया थर्ड करेक्ट। 66 आई सेड टू माई ब्रदर लेट्स गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, देखिए सेंटेंस में लेटस आया है तो ये तो कन्फर्म है कि सजेस्टेड या प्रपोज्ड आएगा और साथ में टू भी आएगा, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। चलिए 1 2 3 4 चारों में ही हैं। अभी तक देखते हैं इनमें से कौन रेस से बाहर होगा। अब आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट दे शुड गो टू द सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट दे शुड, हालांकि गाइस यहाँ पे उसने अस का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पे वी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसलिए पहला आपका रेस से बाहर हुआ। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू हिल सम स्टेशन फॉर अ चेंज। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट लेट अस गो, लेट अस की वजह से बाहर हुआ। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट लेट दैम, लेट की वजह से फिर बाहर हुआ। सेंटेंस का आंसर बचेगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 67 देखिए क्या कह रहा है। आई वंडर्ड हाउ मैनी डिस्कवरीज वेंट अनहेडेड। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस पहले से ही आपका बना हुआ है, आपको इसको डायरेक्ट बनाना है तो आपको उल्ट के चलना पड़ेगा। आई सेड हाउ मैनी डिस्कवरीज हैव गोन अनहेडेड। गाइस यहाँ पर ऊपर सेंटेंस में हैव का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है, तो इससे बाहर हुआ आपका ये। अगला हाउ मैनी डिस्कवरीज वेंट, फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था ऊपर, ये भी इससे बाहर हुआ है। आपको सेकंड फॉर्म दिख रही है तो आपको फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है बस। नेक्स्ट डू डिस्कवरीज, डू नहीं, हाउ मैनी से शुरू हुआ है, ये भी खत्म हुआ है इससे बाहर। आई सेड हाउ मैनी डिस्कवरीज गो अनहीडेड, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म यहीं पे ही है। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। गोपान सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। सेंटेंस की शुरुआत उसने की है कैन से, यानी कि आपको इस्तेमाल करना होगा इफ या वेदर का जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, यानी कि आई के साथ आपको लगाना होगा कुड। गोपाल आस्क मी इफ आई कुड, गोपाल आस्क मी इफ आई कैन, कैन की वजह से बाहर, कैन की वजह से बाहर, ये दो इसमें शामिल। इफ आई कुड डू दो सम्स फॉर हिम, इफ आई कुड यहाँ पे दीज की वजह से बाहर। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 69 देखिएगा। द बॉस सेड इट इज टाइम वी बिगेन प्लानिंग ओवर वर्क। द बॉस सेड दैट इट वॉज टाइम दे, यहाँ पे इज़ को बनाया वॉज वर्ब में और सेकंड फॉर्म को बदला उसने हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, जो कि फर्स्ट में ही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 70 सेंटेंस। ही सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। यहाँ पे डिड नॉट यानी कि सेकंड फॉर्म आपको लगाना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, नोट तो रहेगा ही रहेगा। ही टोल्ड द जजेस दैट ही डिड नॉट, डिड की वजह से बाहर। He told the judges that he had not committed the crime, फिर इसमें शामिल हुआ अभी तक तो। He told the judge that he had not committed that crime, ऊपर सेंटेंस में दिस आया है जिसको देखते हुए दैट करना होगा, जो कि मुझे देखा थर्ड में, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 71 राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। आपको दिख रहा है विल, आपको करना होगा वुड। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में यानी कि ही, तो ये पहला रेस से बाहर, दूसरा रेस से बाहर, आपको बचते हैं सिर्फ इसमें थर्ड और फोर्थ। राहुल सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर। राहुल सेड दैट ही वुड नाउ, ये नाउ के से बाहर हो गया आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपको थर्ड ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर 72 देखिएगा। कह रहा है कि माई फादर वंस सेड टू मी इफ आई कैन ट्रस्ट माई पीपल देन आई डोंट वांट टू बी डूइंग दिस। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपको कैन दिख रहा है, कैन को कुड करना है। उसके बाद में आपको दिख रहा है यहाँ पे डू नॉट, आपको डिडंट करना है। माई दिखा, आपको उसे चेंज करना है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं चेंज करने के लिए सेंटेंस में। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट कभी चेंज नहीं हुआ करता है, तो यहाँ पर ये पार्ट तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो उसने पहला ऑप्शन दिया है तो रेस से बाहर ही हो गया है। आगे चलते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे। कह रहा है कि माई फादर वंस टोल्ड मी, माई फादर वंस टोल्ड मी दैट इफ ही कुडंट ट्रस्ट हिज पीपल देन ही डिड नॉट वांट टू बी डूइंग दैट। जो आपको चाहिए था वो यहाँ सब कुछ है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस का आंसर मेरी राय में सेकंड ही हो जाएगा करेक्ट।
73 में चलते हैं। कह रहा है कि दोषी सेड टू हिज वाइफ प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ दीज नेकलेस। तो यहाँ पे प्लीज़ का उसने इस्तेमाल किया है, यहाँ थोड़ा सा काम आपके लिए आसान हुआ है। प्लीज़ वाले सेंटेंस में हम लोग रिक्वेस्ट का इस्तेमाल क्या करते हैं, रिक्वेस्ट आपका फर्स्ट में है, सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में नहीं है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट। अगला है सेकंड सेंटेंस, ही रोट इन हिज रिपोर्ट द रेन फॉल हैज़ बीन सेंटली टिल नाउ। हैज़ बीन को बदल देंगे हम लोग हैड बीन में, हैज़ बीन को बदल देंगे हैड बीन में, और नाउ को बदल देंगे दैन में। कितनों में है, फर्स्ट में नहीं है कम से कम, सेकंड में हैड बीन तो है लेकिन नाउ को दैन में नहीं चेंज किया, थर्ड में हैज़ को हैज़ रखा। अब आपके पास मजबूरी है कि आप फोर्थ ही लगाएंगे चाहे वहाँ पे ऑप्शन हो भी या नहीं। गोविंद सेड द मैनेजर सडनली आई कमांड यू टू टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सैड। 75 में गए यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा आई कमांड यू, कमांड आपकी एज ए फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो आपको कमांडेड करना होगा। सबसे पहली बात तो यह होगा द मैनेजर सडनली कमांडेड गोविंद, तो यहाँ पे टोल्ड आया है पहला इससे बाहर, द मैनेजर कमांडेड सडनली बाहर, द मैनेजर कमांडेड फिर यहाँ पे सडनली बाहर, ये सेंटेंस आपका फोर्थ सडनली कमांडेड, इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। देखिएगा आपको सेंटेंस बनाने नहीं है, सिर्फ रेस से बाहर निकालिए और आपका सेंटेंस तैयार। उसने कहा आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई ब्रॉट फॉर यू यस्टरडे। आपको देखना है यहाँ पे सेंटेंस वेयर से स्टार्ट हुआ है, सेंटेंस को वेयर से कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, हैव का हो जाएगा हैड, फिर ब्रॉट आपकी सेकंड फॉर्म है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, जो कि पहले में चेंज नहीं करा, कम से कम ये तो बाहर हुआ आपका। अब आपको बचता है सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड में वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन, आई हैव आ गया ये रेस से बाहर, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन, आई हैड ब्रॉट हिम फॉर द प्रीवियस डे, रेस में शामिल। फोर्थ में वेयर डब्ल्यू फैमिली के बाद हेल्पिंग ऑफ लगाई, रेस से बाहर, इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 77 कह रहा है कि शी सेड टू रीता प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क। सेंटेंस में फिर से प्लीज आ गया है, आपको रिक्वेस्ट ढूंढना है, चारों में रिक्वेस्ट है ध्यान रखें। उसके बाद में आपको प्लीज हटाना होगा, टू हेल्प हर इन हर होमवर्क, टू हेल्प हर विद हर होमवर्क, टू हेल्प हर विद हर होमवर्क, टू हेल्प हर होमवर्क। ऊपर सेंटेंस में विद लगा हुआ है तो आपको विद लगा ही रहने देना होगा, इसलिए इनकी वजह से बाहर। रीता रिक्वेस्टेड, ये सेंटेंस उल्टा हो गया है, सीता सी रिक्वेस्ट कर रही रीता से, इसलिए बाहर। शी रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प हर विद, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 78 देखिएगा, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, शी रिमार्क्ड। तो यहाँ पे व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, आपको यू आर को बदलना होगा इज एम आर में, सॉरी वॉज वर में, और लगेगा यहाँ पे एक्सक्लेम्ड। शी एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ स्टूपिड फेलो ही वॉज, ये इससे बाहर। शी एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ वेरी स्टूपिड फेलो, बिल्कुल इसमें शामिल। शी एक्सक्लेम्ड इन डिस्गस्ट हाउ ही कुड, जी नहीं। शी आस्क्ड हिम व्हाट अ स्टूपिड फेलो ही वॉज, जी नहीं। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 79 द पुलिस सेड टू द थीफ डोंट मूव, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे पुलिस ने ऑर्डर दिया होगा और फिर आप लगाएंगे यहाँ पे नोट टू, क्या लगाएंगे यहाँ पे नोट टू। तो गैस यहाँ पे द पुलिस ऑर्डर द थीफ नॉट टू मूव, फर्स्ट में ही है जो चीज़ हमें चाहिए, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। 80 ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, इज मार्क को वॉज वर में और नाउ को देन में। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, ये नाउ की से बाहर। ही वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, सेकंड रेस में शामिल। ही आस्क्ड दैट ही, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार ही वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, इसमें शामिल है। थर्ड ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, ही आस्क्ड। गया यहाँ पर सेंटेंस में सेकंड वाला आस्क की वजह से बाहर हो जाएगा, सेंटेंस का आंसर आपका थर्ड ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। सेंटेंस नंबर 81 कह रहा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कैन यू एक्सप्लेन दिस। सेंटेंस को कैन यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है, आप सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे इफ़ या वेदर से। इफ़ या वेदर से आप सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, कैन का होगा कुड, दिस का होगा दैट, ये चीज़ें ध्यान रखनी और कुछ नहीं करना है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ, क्या कह रहा है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर ही कैन, कैन की वजह से बाहर। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही कैन, फिर कैन की वजह से बाहर। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर ही कुड एक्सप्लेन दिस, दिस की वजह से बाहर। सेंटेंस का ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा करेक्ट। 82 रामू सेड माई मास्टर इज प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस इन
खंडाला। इज एम आर को वॉज में बदलना है, उसके बाद देखते हैं, ज़्यादा कुछ चेंज करने का है ही नहीं। रामू सेड दैट हिज मास्टर बाय फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार हिज मास्टर प्लान्ड, इज एम आर गायब, इज एम आर की वजह से बाहर, इज एम आर की वजह से बाहर, बस आपके पास मजबूरी है चौथा ऑप्शन लगाना है, करेक्ट है बात। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 83। नंदिता सेड टू नितिन कैन यू सोल्व द सम, सेम सवाल आ गया है। कैन से स्टार्ट हुआ है तो इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। लेकिन कंजक्शन के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है, इसलिए दोनों रेस से बाहर। इफ ही कुड सोल्व दिस की वजह से बाहर, फोर्थ इसका आंसर करेक्ट। ही सेड हाउ लवली द सीन इज, यहाँ पे सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हुआ है, आप एक्सक्लेम से शुरू करेंगे क्योंकि एक्सक्लेमेटरी साइन है। ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वॉज वेरी लवली, द सीन वॉज वेरी लवली, जो कि पहला रेस से बाहर। दूसरा ही एक्सक्लेम्ड दैट हाउ द सीन, सेकंड बाहर। ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वॉज वेरी लवली, थर्ड रेस में शामिल, फोर्थ वाला रेस से बाहर। इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 85 देखिएगा, कह रहे हैं कि बिल सेड आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल, तो यहाँ पे फिर से इज एम आर आया है, आप लोग इस्तेमाल करेंगे वॉज वर्क का। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार ही, तो बिल सेड दैट ही वॉज देयर, पहला रेस से बाहर। बिल सेड दैट ही वॉज देयर टू हेल्प, जो सेकंड पर्सन, बिल्कुल अस ऑल। बिल सेड दैट ही वॉज हेयर, जी नहीं, हेयर को देयर में चेंज करते हैं। बिल सेड दैट, ये इसकी वजह से बाहर, इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 86 द किड्स yelled in a loud voice we love our family, we love our family। लव फर्स्ट वो में आपका हो जाएगा loved, क्या हो जाएगा loved, और सेंटेंस कनेक्ट होगा आप दैट से। द किड्स yelled loudly that they loved, जी नहीं, यहाँ पे लव आया है रेस से बाहर। द किड्स yelled in a loud voice, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, यहाँ पर सेंटेंस में जितना दिया उतना देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। अभी सेंटेंस में सब कुछ जो फिट है, हमें चाहिए था सब कुछ फिट है यहाँ पे। आगे देखते हैं ऑप्शन में द किड्स yelled in a loud voice that they loved our family, जी नहीं, दे के साथ में देर होना चाहिए था। द किड्स वर, जी नहीं, इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 87 ही सेड टू मी प्लीज विजिट माई कंपनी टुमारो, फिर से प्लीज आया है, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करें और टुमारो को द नेक्स्ट डे में। रिक्वेस्ट फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ रेस से बाहर। ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हिज कंपनी टुमारो, बस खत्म बात, थर्ड इसका आंसर। 88 देखिएगा, ही सेड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, फिर से एज एम आर को वॉज वर्ब में और टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करना है। ही सेड दैट माई पेरेंट्स, माई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार हिज पेरेंट्स वर अराइविंग द नेक्स्ट डे, सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। 89 ही सेड हाउ क्रूल ऑफ हिम, सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है, यहाँ पे आप देखते हैं क्या बनता है। ही रिमार्क दैट इट वॉज वेरी क्रूल ऑफ हिम, बिल्कुल मुझे तो पहले ही सही लगा। ही रिमार्क ऑन, जी नहीं, ऑन की वजह से बाहर ऐसे। ही रिमार्क दैट इट वॉज वेरी क्रूल ऑफ हिम, रिमार्क नहीं रिमार्क्ड आएगा। ही रिमार्क दैट इट इज की वजह से बाहर, सेंटेंस का फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। 90 देखिएगा यहाँ पे, हाउ डिड इट गेट देयर शी वांटेड टू नो, तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर शी वांटेड टू नो का इस्तेमाल किया है, तो यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, बस सेंटेंस को कनेक्ट करना है हाउ से ही। किससे करना है? हाउ से ही। शी वांटेड टू नो हाउ डिड, सेकंड पर्सन वर्ब, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे डिड वाला रेस से बाहर। हाउ इट हैड गॉट देयर, रेस में शामिल। हाउ डिड की वजह से बाहर, ये भी बाहर, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ सेकंड करेक्ट। सो गाइज, यहाँ पर मैंने आपको आज कराया 61 से 90 तक के स्पीच के सेंटेंस, जो कि आपका हमने लिया है किरण बुक से। मिलते हैं इसी तरह से गाइज नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।